दोस्तों इस वीडियो में 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। और प्रैक्टिस सेट किसका है तो रोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है, जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसमें 150 प्रश्न है। 150 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पहले हमने इसका टोटल 15 सेट है तो 12 सेट डिस्कस किया था, 3 सेट बच गया था, तो उन 3 सेट को कवर किया जा रहा है। उसमें से आपका 13वां अब तो देख भी रहे हैं, उसके बाद 14वां और 15वां आपके बच जाता है, तो कल या परसों उसे भी आपके अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। खादी का अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ, इसका नेता किसको बनाया गया था? बिहार में जो है स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में होता है और इसका नेता किसको बनाया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था, श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार या नवाब मुर्शिद कुली खां था, तो ठीक बात है। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया, तो ये भी ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की, तो ये भी कथन ठीक है। जो मुर्शिद कुली खां था भूमि बंदोबस्त में जो है इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे कथन आपके ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में से जो है किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहार मजदूर भाग लेते हैं, साहूकार भाग नहीं लेता है, शिक्षित वर्ग ये भी आपके भाग नहीं लेता है, कृषक भाग लेते हैं, जमींदार आपके भाग नहीं लेता है। तो कौन कौन भाग नहीं लेता है? साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार। तो 2, 3, 5, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके या किनके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके या किनके प्रयास से जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डी.के. कर्वे के प्रयास से जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देख लीजिए कौन नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये तो है। केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन, तो आपको याद रखना है कि राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू करने की बात की गई थी, तो भी गलत हो जाएगा। द्विसदनीय विधानमंडल, तो ये ठीक है। एक अखिल भारतीय संघ, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। दोबारा देखिएगा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड
डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? जो बंगाल विभाजन है किस तिथि को प्रभावी होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। घोषणा कब होता है? इसकी घोषणा कब किया जाता है? तो घोषणा किया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1905 को जो है घोषणा होता है। और ये प्रभावी कब होता है, मतलब लागू कब से हो जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 से जो है लागू हो जाता है। राजा महेंद्र प्रताप ने जो है किस वर्ष अफ़गानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो 1915 में किया था। जो राजा महेंद्र प्रताप हैं ये खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हैं, जबकि बरकतुल्ला को जो है बरकतुल्ला को भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं। बरकतुल्ला को जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं। और जो प्रथम सरकार थी इसकी मान्यता किसके द्वारा दिया गया था? तो जर्मनी और रूस के द्वारा दिया गया था। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक यम लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिक यम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं आगा खां हैं। कौन है? आगा खां हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। हमें पता है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि लखनऊ का 1916 का अधिवेशन होगा। तो इसमें आपको बता दें कि गांधी जी जो है 1901 में एक वर्ष के लिए भारत में आते हैं और कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लेते हैं। उसके बाद 1902 में जो है वापस महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, हम तो यही जानते हैं, तो आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर तो सही होगा, लेकिन चेक कीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया है। और कब किया है? तो 1928 में किया है। कब किया है? 1928 में। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था? तो मार्च 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था। पूना समझौता कब हुआ था? जो पूना समझौता है ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक पांचाट ये कब हुआ था? सांप्रदायिक पांचाट तो 16 अगस्त 1932 को। दिल्ली समझौता कब होता है? तो 5 फरवरी 1931 को। 5 फरवरी 1931 को, सारी डेट को याद रखिएगा। जो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब सौंपता है सरकार को? तो मार्च 1930 को सौंपता है। पूना समझौता कब होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है। उसके बाद है सांप्रदायिक पांचाट, ये कब होता है? तो 16 अगस्त 1932 को होता है। दिल्ली समझौता कब होता है? तो 5 फरवरी 1931 को होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1930, उसके बाद 1931, उसके बाद अगस्त और सितंबर। तो 1-4 किस में है? 1-4-3-2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो किसे? प्रोफेसर CNR राव को। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि पाइका विद्रोह के नायक कौन है। पाइका विद्रोह लगातार चर्चा में रहता है, तो पाइका विद्रोह है इसके नायक कौन है, तो इसके नायक हैं बख्शी जगबंधु। कौन है? बख्शी जगबंधु हैं और उड़ीसा से ये विद्रोह संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया है। जो महारानी विक्टोरिया हैं इन्हें किस वर्ष जो है भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया है, तो कब घोषित किया गया है? 1877 को। 1877 को घोषित किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो जो गांधी इरविन समझौता होता है उसमें कौन से नेता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि तेज बहादुर सप्रू और AMR जयंकर ने, तेज बहादुर सप्रू और AMR जयंकर ने जो है गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ए और सी आपके ठीक हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक होने के कारण ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था, तो जो सप्रू समिति है इसका गठन बेरोजगारी की समीक्षा के लिए किया गया था। जो सप्रू समिति है इसका गठन किस लिए किया गया था, तो बेरोजगारी की समीक्षा करने के लिए जो है सप्रू समिति का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था, तो देश नायक जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। हजारीबाग जेल में जो है किसे रखा गया था, तो देश नायक जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो किसे प्रदान किया था? हरिविजय सूरी को। किस जैन साधु को जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो किसे प्रदान किया था? हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी को। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से जो है किस सूफी संत को जो है महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख जो निजामुद्दीन औलिया हैं इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। चंदेरी का युद्ध कब होता है, तो 1528 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 में। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ये भी ठीक है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध जो 1530 में नहीं होता है, 1528 में होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है ना फंस रहा है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, तो सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश के द्वारा किया गया है। खिलजी वंश के द्वारा जो है 1290 से 1320 तक शासन किया गया है। सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत पर किसके द्वारा शासन किया गया है, तो तुगलक वंश के द्वारा किया गया है। 1320 से जो है 1414 तक, 1320 से जो है 1414 तक शासन किया गया है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था। और आपको याद रखना है कि 1739 में जो है मयूर सिंहासन को भारत से लेकर कौन चला जाता है, तो नादिर शाह लेकर चला जाता है। नादिर शाह लेकर चला जाता है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया है, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो MBT मोहम्मद बिन तुगलक है उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो आपको याद रखना है कि जो फिरोज शाह तुगलक है ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थलों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुआ है, तो बिहार के किस स्थल से जो है पुरापाषाण काल के अवशेष मिलता है, तो गया की जेठियन एवं पैमार घाटी से, मुंगेर के भीम बांध एवं पैसरा से, भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोर से, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से मिलता है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक हैं।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ तो साक्ष्य मिलता है, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों को आयोजित करवाने वाले शासकों के सही क्रम को चुनना है। तो सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? आयुर्वेद के आचार्य जिनका नाम है चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधार कला के विषय में क्या असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधार कला के विषय में जो है कौन सा कथन आपके गलत है, इसके बारे में बीपीएससी एक बार पूछा था। तो इस कला को जो है इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, तो ये ठीक है। इस कला को शकों एवं कुषाणों ने संरक्षण प्रदान किया, ये भी ठीक है। इस कला की बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई, ये भी ठीक है। इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। तो सारे के सारे कथन आपके ठीक है, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो जो बृहद संहिताई कालिदास का नहीं है, तो किसका है? वराह मिहिर का है, जबकि ये तीनों जो है कालिदास की रचना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी आपके सही सुमलित है? तो देख लीजिए कौन सा आपके सही सुमलित है। होयसल वंश, जो होयसल वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है, तो ठीक है। हून वंश तोरमन है, ये भी ठीक है। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट, ये भी ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसस, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे कथन आपका ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक के किस शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम अभिलेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो द्वितीय शिलालेख है इसमें क्या लिखा गया है? तो पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था करना और चोल पांड्य सारीपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा की गई है दूसरे शिलालेख में। उसके बाद है तीसरा शिलालेख, इसमें क्या लिखा गया है? तो युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष राज का दौरा करने का निर्देश देता है तीसरा शिलालेख। 5वां शिलालेख के बारे में समझिएगा कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। 5वां शिलालेख के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर की सेना ने जो है किस नदी को पार करने से मना कर देता है? तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है सिकंदर की सेना। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की? तो किसके द्वारा किया जाता है? शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में जो है दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया था? तो आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन, ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में जो है दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब होता है? तो 1909 के अधिनियम से होता है। 1909 के अधिनियम से होता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा किस तिथि को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है? तो कब अपनाया गया है? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। नेक्स्ट है राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा लागू किया जा सकता है आर्टिकल 213 के तहत। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपती है सरकार को? तो नवंबर 1957 को सौंपती है, नवंबर 1957 को सौंपती है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो चौथी अनुसूची में वर्णित है। चौथी अनुसूची में वर्णित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 प्रकार की समानता की बात किया गया है। एक है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर की समानता। एक है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर की समानता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? राजीव गांधी प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे दोबारा देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था? तो राजीव गांधी के शासनकाल में लाया गया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी है। दोबारा देखिए, आवाज़ फंसने लगा। सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 543 आपके लोकसभा के और 233 राज्यसभा के, 233 आपके राज्यसभा के। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 6, 4 3 7 और 5 2 7, 776 आपके जो सांसद है ये भाग लेते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। भारत की राष्ट्रपति के समाधान की जो शक्ति है, कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संविधान में एक ही बार वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संविधान में एक ही बार वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 78 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 76 में क्या है? तो भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है सरकार से स्वतंत्र है, वो सरकार से क्या है? स्वतंत्र है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 98 में जो है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है जो सरकार से स्वतंत्र होगा। ठीक है। साथ ही आपको याद रखना कि सरकार से स्वतंत्र पृथक सचिवालय का विचार जो है 1926 से प्रभावी है। कब से प्रभावी है? 1926 से आपके लागू है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया है। बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया है। और कब किया गया है? 1955 में किया गया है। कब किया गया है? 1955 में किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो बीजी खेर समिति है अपना रिपोर्ट सरकार को कब सौंपती है? तो 1956 को सौंपती है। कब सौंपती है? 1956 को सौंपती है। इसे दोबारा देखिएगा कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो है किसके अध्यक्षता में होता है? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में होता है। और कब होता है? तो 1955 में होता है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो बीजी खेर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपती है? तो 1956 में सौंपती है।
भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रति निम्न में से किसका कथन यह दास्ता का नया चार्टर है? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रति जो है निम्न में से किसका यह कथन है कि जो 1935 का अधिनियम है यह दास्ता का चार्टर है, किसके द्वारा बोला गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है किन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे सम्मिलित किया नहीं जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन को सम्मिलित किया जाता है। वानिकी को भी सम्मिलित किया जाता है। मत्स्य पालन को सम्मिलित किया जाता है। कृषि को भी आपको सम्मिलित किया जाता है। तो इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन गतिविधियां आपके शामिल होती है। तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ? तो श्रीलंका के। किसका? श्रीलंका के। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? जो छह आपके सूत्र है इसके बारे में आपको हम बजट में पढ़ाए भी थे। तो इसमें से 6 सूत्र में से कौन शामिल नहीं है? तो देख लीजिए। जल जीवन हरियाली तो पहला ही आपके शामिल नहीं है। पहला ही आपके शामिल नहीं है। स्वास्थ्य शामिल है। स्वास्थ्य शामिल है। शिक्षा नोट कीजिएगा, शिक्षा शामिल है। शिक्षा शामिल है। उसके बाद है उद्योग एवं उद्योग में निवेश, ये भी शामिल है। उसके बाद है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र शामिल है। आधारभूत संरचना शामिल है, ग्रामीण एवं शहरी। उसके बाद है विभिन्न वर्गों का कल्याण, ये भी आपके शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल जीवन हरियाली आपके शामिल नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो पहली बार जो है 2000 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल 2000 को प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 2000 को प्रारंभ किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैडो बैंकिंग है। शैडो बैंकिंग क्या है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं देना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा जो है गैर बैंकिंग सेवाएं देना, उसे बोला गया है शैडो बैंकिंग बोला गया है। शैडो बैंकिंग बोला गया है। निम्न में से किस समिति का गठन जो कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया था? दोबारा देखिए, निम्न में से जो है किस समिति का गठन जो है कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया था? तो आर.बी. गुप्ता समिति का। आर.बी. गुप्ता समिति का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। भारत में आयकर निम्न में से क्या है? तो भारत में आयकर जो है एक प्रगतिशील कर है, प्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसाया हुआ कहा जा सकता है? निम्न में से जो है किस देश को ऋण जाल में फंसाया हुआ कहा जा सकता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जब किसी देश को जो है पूर्व में लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए पुनः ऋण लेना पड़ता हो तो उस देश को ऋण जाल में फंसाया हुआ माना जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को जो है राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? तो असम के। कहाँ के? असम के। पीपीपी के आधार पर जो है वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? तो सिंगापुर की है। किसकी है? सिंगापुर की सर्वाधिक आय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में कितना है?
तो $92,270 है। कितना है? $92,270 है, जो बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को, ध्यान रखिएगा, कैलोरी की खपत को जो है गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए। तो रंगराजन समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? तो 3.47% अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है 3.47% आपके अनुमानित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात था राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पादन में घटाया जाता है। तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है। नेक्स्ट है कि मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? तो जो मालागासी का पठार है मेडागास्कर में अवस्थित है। मालागासी का पठार कहाँ पर अवस्थित है? तो मेडागास्कर में स्थित है। मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो किस मंडल में देखने को मिलता है? तो समताप मंडल में। मदर ऑफ पर्ल मेघ जो है किस मंडल में देखने को मिलता है? तो समताप मंडल में देखने को मिलता है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में जो है सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्न देशों में से जो है किस देश में 2019 में जो है सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो मेज नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है मेज नदी। बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? किशनगंज है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराबर की पहाड़ी निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? तो जो बराबर की पहाड़ी है ये जहानाबाद में स्थित है। कहाँ पर? जहानाबाद में स्थित है। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि किस pH मान पर होती है? तो 6 से लेके 7.5 pH तक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो बागमती है कोसी की सहायक नदी है। बागमती किसकी सहायक नदी है? तो बागमती कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918 है। जबकि भारत का लिंगा अनुपात कितना है? तो 943 है। बिहार का शिशु लिंगा अनुपात कितना है? तो 935 है। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म आपकी गलत है? तो देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। तो ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ये भी ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शिवहर है। तो ये गलत है, मुंगेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज है। शायद इसके बारे में पूछा भी गया है। गोपालगंज है। तो सी और डी आपका गलत हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर है। कौन है? मेडागास्कर है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस लवण की होती है? समुद्री जल में जो है सर्वाधिक मात्रा किस लवण की होती है? तो किस लवण की होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है। सोडियम क्लोराइड की होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट हैरियट कहाँ पर स्थित है? जो माउंट हैरियट है ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है माउंट हैरियट कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित। नेक्स्ट है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के भाग में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय के भाग में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि काराकोरम, जास्कर एवं कैलाश श्रेणियाँ भी जो है
ट्रांस हिमालय भाग में ही स्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। न्योरा घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। चुम्बी घाटी तिब्बत में स्थित है। उसके बाद है दुजुक घाटी नागालैंड में स्थित है। युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। तो सारे आपके सही सम्मिलित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिम भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा जहां वनस्पतियों की पत्तियां मोटी तथा कठोर और तने की छाल मोटी होती हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा भूमध्यसागरीय वन बायोम हो जाएगा। भूमध्यसागरीय वन बायोम हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पारितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है? अधिक जैव विविधता पारितंत्र को मजबूत बनाती है। क्या करती है? अधिक जो अगर जैव विविधता होगा तो जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारितंत्र है, उसे मजबूत बनाती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक तापमान और अधिक वर्षा। अधिक तापमान और अधिक वर्षा, तो पहला सही है। अधिक तापमान और कम वर्षा, अधिक तापमान मतलब अधिक वर्षा होता। कम तापमान व अधिक वर्षा, कम तापमान कम वर्षा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पन्ना नेशनल पार्क है उससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केन नदी प्रवाहित होती है। आप लोग सुने होंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें जो पन्ना नेशनल पार्क है वो आपके प्रभावित होगा, इसे आपको नोट करना है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन आपके शामिल नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन आपके शामिल नहीं है? दिल्ली शामिल है, कोलकाता शामिल है, मुंबई शामिल है, चेन्नई शामिल है, जबकि बेंगलुरु शामिल नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होता है? तो -40 डिग्री पर, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। निम्न में से हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो पास्कल का नियम है। क्या है? पास्कल का नियम है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो किसका उत्पादन जो है विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो बल और भार और बल और उत्क्षेप, इन दोनों के जो भौतिक राशियों की इकाई है समान है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? जो ऊष्मा है, ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है? तो पारा होता है। कौन होता है? पारा होता है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन सा या से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी है, ओजोन ये भी ठीक है, मीथेन ये भी ठीक है, जलवाष्प भी आपका ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इल्मेनाइट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्मेनाइट के बारे में इस बार बीपीएससी पूछा था। टाइटेनियम का संक्रमण धातु है जो स्टील की तुलना में कम घना किंतु उतना ही मजबूत होता है, और इसके मुख्य खनिज कौन है? तो इल्मेनाइट है तथा रूटाइल है। तो इसमें ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया कि भारत में पाए जाने वाला जो है टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इल्मेनाइट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है।
और विचार कर लीजिए। वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, तो ये आपके गलत है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, तो ये भी आपका ठीक है। तो सही उत्तर कौन है? 1 और 3 है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। आजकल जो है सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? तो एस्पार्टेम है। क्या है? एस्पार्टेम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किससे भरपूर होती है? किस विटामिन से आपकी भरपूर होती है? तो विटामिन ए से भरपूर होती है। विटामिन ए से भरपूर होती है। नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकॉर्प द्वारा। किसके द्वारा? मेसोकॉर्प के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जो है विषाणु जनित रोग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन जो है, ध्यान रखिएगा, विषाणु जनित रोग इसमें से कौन नहीं है? तो पोलियो, खसरा, रेबीज, ये तीनों जो है विषाणु जनित रोग है। जबकि जो क्षय रोग है, क्षय रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। जो क्षय रोग होता है बैक्टीरिया से होता है। साथ ही आपको जो क्षय रोग इसे टीबी बोला जाता है, तो आपको याद रखना जो क्षय रोग होता है ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। इसमें है नीला थोथा। जो नीला थोथा इसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है। उसके बाद है एप्सम लवण। जो एप्सम लवण है मैग्नीशियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधा द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा या से है? पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला जो है अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा या से है? तो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाए। निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है? तो निक्षेपण में। किस प्रक्रिया में? निक्षेपण प्रक्रिया में जो है गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। निम्न में से काच किसमें घुलनशील होता है? निम्न में से जो है काच किसमें घुलनशील होता है? तो काच जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में जो है घुलनशील होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जो है सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? भारत का कौन सा राज्य जो है सभी जिलों में जो है एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र स्थापित करेगा। महाराष्ट्र स्थापित करेगा। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है ई का अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन जो है ई का अच्छा स्रोत है? तो अंडे का पीला भाग। अंडे का पीला भाग जो है विटामिन ई का जो है अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है कि यदि 200 वाट का एक बल्ब जो है 20 घंटे जलता है। 200 वाट का जो है एक बल्ब है, कितना घंटा जलता है? तो 20 घंटा जलता है। तो कितना वाट टोटल आपके हो जाएगा खर्च? हो जाएगा आपके 4000। ठीक है, 4000 कितना हो जाएगा? 4000। और 8 रुपये की प्रति यूनिट की दर से खर्च कितना हो जाएगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि 4000 वाट में जो है 1 यूनिट से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट आ जाएगा। और 4 गुना कर दीजिए 8, कितना हो जाएगा? 32 रुपया हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? उत्पादक घास पेड़ पौधा है, अपघटक बैक्टीरिया है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन है, द्वितीय उपभोक्ता जो है सांप भेड़िया है, तेंदुआ नहीं है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो तेंदुआ आपका है याद रखिएगा, तेंदुआ, बाघ, बाज तृतीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है?
तो कौन प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सारे प्रभावित करते हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, प्रकाश भी और तापक्रम भी। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग जो है मांसपेशियों के दर्द उपचार में किया जाता है? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो इंफ्रारेड का। नेक्स्ट है फिलो क्यूनॉन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो है वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषक कौन सी गैस मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है सल्फर डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो जो इंद्रधनुष क्रांति है इसका संबंध है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और हरित क्रांति। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में जो है 8 मई 2021 को संपन्न होता है? तो किस देश की अध्यक्षता में संपन्न होता है? तो पुर्तगाल की अध्यक्षता में संपन्न होता है। पुर्तगाल की अध्यक्षता में संपन्न होता है। एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक बार में। तो डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। और कब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेंगे? तो 26 अगस्त 2022 तक। 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे। समृद्ध कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। श्रीलंका के द्वारा किया गया है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? जो गदर पार्टी है इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसके द्वारा? बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 140वां है। भारत का स्थान 140वां है। पहला स्थान किसे मिलता है? तो आइसलैंड को पहला स्थान मिलता है। नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात की। नेक्स्ट है कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करना है। तो शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। और ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया है? गिरिराज सिंह को बनाया गया है। गिरिराज सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दी है? 2023 को स्वीकृति दी है। 2023 को। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ में सहयोग किया है? तो किसने किया है? गोवा ने किया है। किसने? गोवा ने। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य कौन है? तो पहले 3 राज्य है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। कौन सा देश जो है बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहले बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो अल सल्वाडोर है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिटकॉइन को मान्यता देने वाला सेकेंड देश कौन है? अफ्रीका का देश है। उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो जाकर गूगल सर्च कीजिएगा, उसके बाद आप लोग आके आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है कि उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो उसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी उसका नाम है। क्या उसका नाम है? इंजेन्यूटी उसका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से
किसने हाल ही में समाप्त हुए T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? डेविड वार्नर के द्वारा जीता गया था। डेविड वार्नर के द्वारा जीता गया था। और आपको याद रखना है कि जो T20 वर्ल्ड कप है किसके द्वारा जीता गया था 2021 का? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। किसे हरा के? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। कौन बनी है? मिताली राज बनी है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सहदेव यादव को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सहदेव यादव को चुना गया है। उसके बाद मैथ का सवाल है, आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा। 141 का आंसर ए होगा। 142 का बी। 143 का बी। 144 का डी। 145 का डी। 146 का बी। 147। इसे आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा। धीरे धीरे नीचे कर देते हैं, वह देख लीजिएगा, फिर से देखिए एक बार। 147 ए। 148 का हो जाएगा ए। 149 सी। 150 सी। तो 150 में से आप सभी लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट और बचता है, उसे भी डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू।